D2HE ई लर्निंग चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग को मैं लॉजिक गेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजिटल पार्ट का 12th का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का मैंने 2 वीडियो मैंने पढ़ाया था, जिसमें डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल को डिस्कस किया था। और आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लॉजिक गेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये आप 10-20 मिनट का क्लास करके बोर्ड के एग्ज़ाम में 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 से 8 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। यदि लॉन्ग में आता है 6 से 7 नंबर का, ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जस्ट लाइक गेट्स के सिंबल उम्बल पूछ लेते हैं, कुछ भी। ठीक है, तो आप 10-20 मिनट इस वीडियो को ध्यान से देखिए और 5, 6, 7, 8 नंबर अपना स्कोर कर सकते हैं 12th के एग्ज़ाम में। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट, ठीक है। अब देखिए, लॉजिक गेट्स जो एक्चुअली में होता है, ये लॉजिक गेट्स होता क्या है, ठीक है। लॉजिक गेट्स एक्चुअली में ये हमको डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने में हमें हेल्प करता है, ठीक है। जैसे लॉजिक गेट्स एज ए बेसिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स है। जैसे आप लोग इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए, कोई वर्ड लिखने के लिए पहले ABCD सीखते हैं, उसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट डिज़ाइन करने के लिए ये लॉजिक गेट्स का, ठीक है, हेल्प होता है, ठीक है। इस लॉजिक गेट्स बिना सीखे हम कोई भी डिजिटल सर्किट डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि लॉजिक गेट्स में अलग अलग कैसे कैसे इनपुट्स देते हैं। जैसे 0 1 1 0 0 0 अलग अलग तरह के इनपुट्स देंगे और अलग अलग आउटपुट आएगा। सारे ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और कुछ भी एनीथिंग, सारे ऑपरेशन हम लॉजिक गेट्स के हेल्प से करा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते थे कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर पे ही ऑपरेट होता है, बाइनरी डिजिट से ही वो समझ पाते हैं। बाइनरी डिजिट्स में जो आते हैं 0 और 1, ठीक है, सिर्फ 2 ही डिजिट कंप्यूटर समझता है। अब जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो हमारा कंप्यूटर सबसे पहले उसको बाइनरी डिजिट्स में 0 1 में कन्वर्ट करता है, देन आफ्टर वो ऑपरेशन करता है, ठीक है। तो इसीलिए लॉजिक गेट्स में जो हम लोग इनपुट देंगे वो कंप्यूटर मीन्स बाइनरी के फॉर्म में ही देंगे, 0 1, ठीक है। मीन्स 0 और 1। एक्चुअली में 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन, ठीक है। 1 का मीन्स ऑन, ठीक है। या 0 मीन्स लो और 1 मीन्स हाई, ठीक है। मीन्स किसी भी सर्किट में यदि 0 इनपुट दे रहे हैं मीन्स उससे करंट नहीं पास कर रहा, लो करंट पास कर रहा है, मीन्स नहीं कर रहा है। और 1 मीन्स हाई, उससे करंट पास कर रहा है। बस यही लॉजिक है। हम लोग 0 और 1 उस सर्किट में डिज़ाइन इनपुट्स देंगे और देखेंगे फिर क्या क्या आउटपुट आते हैं। तो लॉजिक गेट्स के टाइप जो होते हैं, ठीक है, हम देखते हैं लॉजिक गेट्स के टाइप। लॉजिक गेट्स के टाइप ऑफ लॉजिक गेट, टाइप ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है, और वैसे 5 तरह के होते हैं, जिसमें 3 बेसिक गेट्स होते हैं और 2 यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ठीक है। बेसिक गेट, बेसिक गेट में फर्स्ट नॉट गेट, दूसरा और गेट, तीसरा एंड गेट, ठीक है। ये हो गया तीनों मेरा बेसिक गेट्स। देन आफ्टर यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है, 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं। दो यूनिवर्सल गेट होते हैं क्या? 4th नंबर नैंड गेट और 5वां नॉर गेट। और भी होते हैं एक्स नॉर, एक्स और, ये सब गेट्स होते हैं। वो आप लोग के 12th में नहीं है, वो हायर एजुकेशन में जाके है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके गेट्स को, ठीक है, डिफाइन करते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं क्या, नॉट गेट। तो हम लोग नॉट गेट के बारे में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले नॉट गेट, सबसे पहले हम लोग इसका सिंबल देखेंगे, देन आफ्टर इसका ट्रूथ टेबल देखेंगे, ठीक है। चलिए,
तो ऑब्जेक्टिव में आपको सिंबल भी पूछ देगा, तो इसलिए आपको सिंबल में हर एक गेट्स का सिंबल भी ध्यान में रखना है, ठीक है। एकदम बार बार प्रैक्टिस करके देख के ध्यान से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सारे सिंबल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए नॉट गेट का सिंबल क्या होता है नॉट गेट का, ये देखिए एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। एक ये इनपुट हो जाएगा और यहाँ पे नॉट का साइन लगाना है, दिस इज द साइन ऑफ नॉट, ठीक है। ये इनपुट, ये हो गया आपका इनपुट, और ये आउटपुट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। चलिए इनपुट्स पे जैसे सपोज दैट हम लोग यहाँ पे ए दिए तो आउटपुट जाएगा जस्ट उसका रिवर्स, नॉट मीन्स उल्टा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स आउटपुट पे ए नॉट आएगा, ठीक है। यदि सपोज दैट यहाँ पे 0 दिए तो यहाँ पे 0 को उल्टा 1 आएगा, बाइनरी में 0 1 होता है। यदि यहाँ पे 1 दिए तो यहाँ पे 0 आएगा, जस्ट उल्टा, नॉट मीन्स जस्ट उल्टा, नॉट गेस जस्ट रिवर्स करेगा, ठीक है। तो इसका देखिए अब हम लोग ट्रूथ टेबल देखेंगे, मीन्स इसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये जो होता है, ठीक है, y मीन्स आउटपुट इक्वल टू, ठीक है, a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। a का रिवर्स, a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसी बुक में आपको a, ठीक है, और a पे ऐसे भी मिल सकता है, ठीक है, कुछ भी मिल सकता है, आप कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, ठीक। या तो ऐसे या तो ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल हम लोग अब बार बार टी यूज़ करेंगे, ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग इनपुट्स देते हैं, जैसे एक इनपुट है तो चलो x इक्वल टू ये क्या है इनपुट्स मेरा, और y इक्वल टू a पे कम्प्लीमेंट मीन्स आउटपुट। चलिए तो देखिए इनपुट्स देते हैं हम लोग, सबसे पहले 0 दिए तो 0 का जस्ट उल्टा आएगा आउटपुट 1, ठीक है। 1 देंगे तो यहाँ 0 आएगा, बस मीन्स एक इनपुट्स है ना, एक इनपुट्स हैं तो 2 लॉजिक हो सकता है, या तो 0 या तो 1। इनपुट्स 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0, मीन्स इनपुट्स ए है तो आउटपुट ए कॉम्प्लीमेंट, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इतना आपको लिखना, यदि नॉर गेट के बारे में आता है तो इतना आपको लिखना होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नॉट गेट, इसका सिंबल, ठीक है, ये इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन एक्सप्रेशन, सॉरी, y इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ट्रूथ टेबल, ठीक है। इतना आपको, और इसी को आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ नॉट गेट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और गेट, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग और गेट, ठीक है। और गेट में भी सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सिंबल, जैसा कि मैंने बोला कि सिंबल भी बहुत सारा। चलिए अब सबसे पहले और गेट का सिंबल देखेंगे हम लोग। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिंबल भी 12th के एग्ज़ाम में सिंबल दे देंगे और 3-4 गेट्स का दे देंगे, और आपको पूछेंगे कि कौन सा सिंबल और गेट का है, तो सिंबल भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दिस इज द सिंबल, ठीक है। चलिए ये सिंबल हुआ आपका, ठीक है, ये सिंबल हुआ, ठीक है। सपोज दैट इस वन द सिंबल, सपोज दैट जैसे अब इनपुट इसमें कैसे कैसे ऑपरेट होगा देखिए, फ्रेश बना लेते हैं, ठीक है। एक इनपुट, 2 इनपुट और ये आउटपुट, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे मैंने ए देता हूँ इनपुट, 2 इनपुट है ना, ए बी, तो ये जो और गेट का होता है आउटपुट ए और प्लस बी, ठीक है। मीन्स दोनों इनपुट्स ऐड करके हमको देगा आउटपुट पे, ठीक है। मीन्स यदि यहाँ पे 0 देते हैं, यहाँ पे 1 देते हैं, तो 0 + 1 मीन्स 0 + 1 1, मीन्स यहाँ पे जो आउटपुट आएगा मेरा 1 आएगा। तो अब कैसे 1 आएगा देखिए, एक्चुअली में होता क्या है ना, ये लॉजिकली सर्किट जो इंटरनली डिज़ाइन होता है वो लॉजिकली होता है। मीन्स देखिए जस्ट लाइक आपको ऐसे रहता है, एक ये हो गया आपका, एक ये स्विच हो गया। सपोज़ दैट मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ, एक बल्ब देता हूँ जो कि बल्ब को जलाना है, ठीक है। और ये हुआ, और यहाँ पे हमको एक बैटरी लगाना है, ठीक है, एक बैटरी लगाना है। अब देखिए ये बैटरी से जैसे ही करंट पास करेगा
तो एक इधर भी जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक। सपोज़ दैट हम लोग क्या करते हैं, अभी दोनों स्विच ओपन हैं, ठीक है, कोई एक करंट यहाँ बल्ब के पास आना चाहिए, ठीक है, कोई एक स्विच जैसे ही ऑफ होता है, सपोज़ दैट ये स्विच मैंने ऑफ किया, ये ऑन भी किया, तो देखिए करंट जो है ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, नीचे से यहाँ आएगा तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बट ऊपर तो हम लोग क्लोज स्विच दे दिए, क्लोज हो गया, और यहाँ बल्ब के पास आ गया, करंट बल्ब के पास आ गया, और ऐसे यहाँ आके फिर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में आके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मीन्स कि करंट एक क्लोज पाथ बना लिया, मीन्स बल्ब जल जाएगा। मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई, या तो हम सिर्फ इसी स्विच को देंगे और इसको ओपन रहने देंगे, इसको ओपन रहने देंगे और इसी स्विच को देंगे, तो करंट इस होके नहीं जाके इस होके चल जाएगा, या तो दोनों स्विच दे देंगे तो करंट या तो इस होके या तो इस होके, जो भी इजी वे होगा उस होके, ठीक है, करंट एक क्लोज लूप बना लेगा, क्लोज लूप बना लेगा, मीन्स उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। मीन्स इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई एक इनपुट, या तो ये कोई एक स्विच ऑन करते हैं, या किसी एक पे मीन्स हाई रखते हैं, 1 रखते हैं, मीन्स दो है ना, एक 0 है, एक दो इनपुट्स है, एक ए है एक बी है, या तो इस पे 0 इस पे 1 रखें तो भी बल्ब जो है मेरा जल जाएगा, ठीक है, या तो इस पे 1 इस पे 0 रखें फिर भी बल्ब मेरा जल जाता है, दोनों पे 1 रखें फिर भी बल्ब जल जाता है। बट जैसे ही दोनों 0 रखेंगे तो बल्ब, मीन्स दोनों ओपन रखेंगे, मीन्स यहाँ पे करंट नहीं आ पाएगा, ठीक है, यहाँ पे करंट नहीं आ पाएगा और बल्ब मेरा नहीं जलेगा। तो और गेट का यही, इसी बेसिस पे हम लोग, ये है लॉजिकली सर्किट्स, ठीक है, इसके इंटरनल, इस सिंबल के अंदर में जो सर्किट की डिजाइन लॉजिकल, तो ये देखिए आप लॉजिकल सर्किट्स, ठीक है। अब देखेंगे इसका हम लोग क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन, तो ये होता है आउटपुट जो होगा इसका ए वाई बराबर ए प्लस बी, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल में देखेंगे हम लोग दो इनपुट्स हैं, ए और बी, अलग अलग इनपुट्स हैं, और आउटपुट जो आएगा मेरा ए प्लस बी, ठीक है। अब इनपुट्स देखिए हम लोग कैसे कैसे देंगे, एक बार क्या करेंगे, दोनों इनपुट्स पे 0 0, ठीक है, और एक बार क्या करेंगे कि दोनों एक पे 0 एक पे 1, एक बार इस पे 1 इस पे 0, ठीक है, एक बार क्या करेंगे दोनों पे 1 दे देंगे, ठीक है। इतना ही लॉजिक्स दो इनपुट से बन सकता है ना। अब तो कुछ नहीं दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे 0 0 मीन्स दोनों को ओपन रखे हैं तो बल्ब नहीं जलेगा, कोई एक रखे हैं तो बल्ब जलेगा, मीन्स हाई ऑन, नहीं बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, 1 मतलब हाई या ऑन, ठीक है। यहाँ भी 1 1 1 है तो यहाँ भी 1, तो ये है आपके OR गेट्स का ट्रूथ टेबल, ठीक है। चलिए ये ट्रूथ टेबल हो गया, हाँ। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एंड गेट, नेक्स्ट है एंड गेट, एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंड गेट, फिर से इसका सिंबल एंड गेट का होता है, ये एंड गेट का सिंबल है, ठीक है। ये ए ये बी और वाई पे जो आएगा एंड मीन्स इनटू, मीन्स ये समझ जाना इनटू, ठीक है, मीन्स ए इंटू बी, मीन्स एंड गेट जो है गुना करके ऑपरेशन को आउटपुट में देता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे हम लोग इनपुट्स देते हैं। एक और फ्रेज बना लेते हैं, यहाँ स्पेस है, ठीक है। ये ए ये बी और ये वाई इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ 0 दिया, यहाँ 1 दिया, तो 0 इंटू 1, तो 0 मीन्स आउटपुट पर क्या आएगा 0, ठीक है। तो अब इसका देखिए लॉजिकल सर्किट्स क्या होता है, इसमें ऐसे रहता है सर्किट डिजाइन जो रहते हैं ऐसे, ये बल्ब है आपका, ठीक है, यहाँ बैटरी रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें ये सपोज दैट ए स्विच है, ये बी स्विच है, देखिए मैंने ये स्विच दे दिया सपोज दैट, ठीक है, करंट यहाँ से चला, ठीक है, इसमें हाँ
देखिए जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ तो स्विच मैंने दे दिया है बट यहाँ पे ओपन है, मीन्स ये बल्ब मेरा नहीं जल पाएगा। फिर हम लोग क्या किए, ए को ओपन रहने दिए, बी को दिए, ठीक है। ए जैसे ही ओपन रहेगा और बी को देंगे तो करंट यहाँ तक तो आएगा बट ए ओपन है, ठीक है। ये सटने के बाद भी नहीं जलेगा। जब तक कि हम लोग दोनों स्विच नहीं देंगे, दोनों पे 1 इनपुट्स नहीं देंगे, दोनों हाई नहीं करेंगे, तब तक बल्ब नहीं चलेगा। इसी तरह हम लोग ट्रूथ टेबल में भी देखेंगे, जब तक दोनों इनपुट हाई नहीं होगा तो एंड गेट में आउटपुट 1 नहीं होगा। जैसा कि और गेट में मैंने देखा था कि कोई एक इनपुट यदि हम लोग हाई करते थे तो आउटपुट हाई हो जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों इनपुट्स हाई करना होगा। तो चलिए इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल, टी ट्रूथ टेबल में क्या है ना, इसका देखिए 2 इनपुट्स है ना, एक इनपुट ए, दूसरा इनपुट्स बी, ठीक है, और आउटपुट जो आएगा मेरा ए इंटू बी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, दोनों इनपुट्स नहीं, ये दोनों इनपुट्स नहीं देंगे, ओपन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। कोई एक दे दिए, ठीक है, कोई एक दे दिए तो फिर भी कोई एक देने से तो नहीं जल रहा था। क्यों? क्योंकि इसको दे दिए, इसको ओपन रहने दे तो करंट यहाँ पहुँचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक स्विच ओपन रहता था, तो नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करना होगा, 0 1 पे भी ये नहीं जलेगा, या इसको 1 इसको 0 देने के बाद भी नहीं जलेगा। जब तक कि दोनों इनपुट्स हाई नहीं करते हैं, दोनों स्विच नहीं देते हैं, तब तक यहाँ से करंट इसमें आ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक देंगे, ये देंगे तो ये ओपन रहेगा, ये देंगे तो ये ओपन रहेगा। जब तक दोनों नहीं सटेगा तो ये क्लोज लूप नहीं बनेगा। जब तक क्लोज लूप नहीं बनता है तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए दोनों हाई किए तो यहाँ हाई में मीन्स बल्ब जलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, ट्रूथ टेबल। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, यदि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा सबसे पहले सिंबल बनाना है, उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन जो हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन y = a × b, ठीक है। ये भी लिखना है आपका, ठीक है। ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड गेट का, ठीक है। एंड गेट में इनटू, और गेट में क्या करना है प्लस, और नॉट गेट में जस्ट रिवर्स। यही है तीनों गेट का फंडा, ठीक है। फर्स्ट मैंने सीखा था नॉट गेट, जिसमें कि जस्ट उल्टा करना है, और गेट में जोड़ना है, और एंड गेट में इनटू करना है। बट इनटू तो करना है कैसे, लॉजिकली इनटू करना है, ऐसे नहीं जैसे हम लोग मैथ में करते हैं वैसे नहीं, ठीक है, जैसा कि मैंने सर्किट में बताया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंड गेट। अब देखेंगे हम लोग दो जो यूनिवर्सल गेट था, यूनिवर्सल गेट, ठीक है, यूनिवर्सल गेट में क्या था, पहला नैंड गेट, इसका सिंबल देखेंगे, इसका सिंबल एंड गेट बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे नॉट बना देना है। दिस इज द सिंबल ऑफ नैंड गेट, ठीक है। अब नैंड गेट जो बनता है NAND, नैंड गेट जो बनता है मेरा, एंड गेट एंड प्लस नॉट, ठीक है। इस दोनों गेट के हेल्प से क्या बनता है, नैंड गेट। तो हम लोग यदि सिम्बॉलिकली यदि ऐड करें तो पहले मैंने देखा था, ये था मेरा एंड गेट का सिंबल, देन आफ्टर इसमें नॉट गेट यही था ना, यही दोनों मिल के मेरा बनता है नैंड गेट ऐसे, ठीक है। इसी को हम लोग ऑप्टिमाइज सिंबल, ठीक है। ये हो गया मेरा ऑप्टिमाइज सिंबल, ठीक है। देख लिए, ये हुआ एंड ये आपका नॉट, ठीक है। एंड प्लस नॉट जुट के क्या होता है, नैंड गेट। अब देखेंगे इसका हम लोग एक्सप्रेशन, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जैसे ये है आपका सिंबल, हमेशा याद रखना है ये सिंबल, ठीक है। सिंबल नहीं, क्योंकि सिंबल भी पूछता है, यही दोनों का पूछता है, ठीक है, ए और बी। तो इसमें देखिए जब यहाँ से ए और बी आएगा, यहाँ से ए और बी, एंड में क्या होता था, इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे आके इनटू हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर रिवर्स है ना, नॉट गेट लगा हुआ, मीन्स उस इनटू पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मीन्स इसका जो ए इंटू बी पे कॉम्प्लीमेंट, मीन्स यदि हम लोग यहाँ पे देख लीजिए ए दिए, हम यहाँ बी दिए,
यहाँ पे आपका आएगा a इंटू बी, बट ये नॉट गेट से जब पास करेगा तो हो जाएगा a इंटू बी पे कॉम्प्लीमेंट। मीन्स इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होगा इसका क्या होगा, y इक्वल टू मीन्स आउटपुट इक्वल टू a इंटू बी पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a इंटू बी पे कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एंड गेट का आउटपुट था उसको उल्टा करके हम लोग रिजल्ट में लिखेंगे। जैसे देखते हैं ट्रूथ टेबल, चलिए ट्रूथ टी लिख रहे हैं तो मीन्स ट्रूथ टेबल, इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इनपुट्स, दो इनपुट हैं a और b, और आउटपुट जो होगा a इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दोनों को इंटू करने के बाद उलट देना है। जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, यही 4 इनपुट्स हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चारों इनपुट्स के अलग अलग, दोनों 0 0। ठीक है, 0 0 0 इंटू 0 0 होता था एंड गेट में, तो उसका उल्टा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 0 मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एंड में जो था, एंड का यहाँ पे साइड में लिख देता है, एंड का दो ट्रूथ टेबल था, a था, यहाँ पे b था, और आउटपुट a इंटू बी जो था क्या था, 0 0 में 0। ठीक है, 0 1 में भी क्या था 0, 1 0 में भी क्या था 0। जब तक दोनों इनपुट्स हाई 1 1 नहीं देते थे तो 1 नहीं आता था। तब क्या होगा, ये सब का उल्टा, जहाँ 0 है वहाँ, क्योंकि इसमें उसका जस्ट उल्टा है, इसके रिजल्ट का रिवर्स है। देख रहे हैं ऊपर पे कॉम्प्लीमेंट मीन्स उल्टा। ठीक है, तो मीन्स जहाँ 0 है वहाँ क्या हो जाएगा 1, 3 0 है ना, तो 3 1 हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ 1 है वहाँ पे 0 हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल। नैंड गेट है ये, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल है ये, एंड का जो पहले हमने सीखा था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नॉर गेट, NOR, नॉर गेट। सेम इसका सिंबल देखेंगे, मीन्स और गेट ऐसे बनाते थे ना, और गेट, और में नॉट लगा देना है। ठीक है, ये आपका सिंबल हो गया। ठीक है, सिंबल। अब देखिए ये बनता कैसे है, मीन्स और गेट नॉर गेट इक्वल टू, या देखिए और प्लस नॉट इक्वल टू बनता है नॉर। ठीक है, मीन्स और गेट, ये आपका और गेट का सिंबल हो गया, और ये आपका नॉट गेट का सिंबल हो गया। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनता है आपका नॉर गेट। ये रहा आपका नॉर गेट। ठीक है, ये नॉर गेट रहा। जस्ट और गेट का उल्टा आउटपुट। और में क्या था मेरा, और में देखिए साइड में बताता हूँ, और ये और था ना आपका, और में मैंने यहाँ a देता था, यहाँ b, यहाँ आउटपुट पे a प्लस b आता था ना, तब यहीं पे मैंने नॉट लगाया है। यहाँ पे नॉट जो लगाया है मीन्स इसका उलट जाएगा, इसका रिजल्ट उल्टा होगा। मीन्स a प्लस बी है ना, तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा इसमें। तो देखिए फ्रेश जैसा फिगर बना लेता हूँ, ये हुआ a और b, और आउटपुट पे क्या आएगा a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन जो होगा, एक्सप्रेशन y इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, सपोज दैट आपको देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, पूछेगा कि नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है। ठीक है, नॉर फाइंड। ठीक है, नॉर गेट का आउटपुट, नॉर गेट का आउटपुट ऑप्शन ए में रहेगा आपका क्या, a प्लस बी। ऑप्शन बी में रहेगा आपका a इंटू बी। आपका सी में रहेगा a प्लस बी पे कॉम्प्लीमेंट, और डी में रहेगा a इंटू बी पे कॉम्प्लीमेंट। तो आपको लगाना है ये, क्योंकि नॉर गेट पूछा है ना, और उसका नॉट। तो ऐसे भी एग्जाम में पूछते हैं, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सारा का मैथमेटिकल सब, सारा का सिंबल। ठीक है, 3 चीज़ आपको ध्यान में रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट आए, सारा क्वेश्चन आपको पकड़ाएगा। पहला सिंबल, ठीक है, दूसरा ये, ठीक है, एक्सप्रेशन, और तीसरा ट्रूथ टेबल। ठीक है,
कोई एक इनपुट्स भी दे सकता है आपको कि और गेट, जैसे और गेट है ना, और गेट में सपोज दैट दे दिया एक इनपुट 0 है और दूसरा 1 है, तो आउटपुट क्या होगा? सपोज दैट ए पे हम लोग 0 दे रहे हैं और बी पे 1 दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट 1 होगा। क्यों? क्योंकि और गेट में कोई एक इनपुट्स भी हाई रहने पे बल्ब जलता था। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सारा ट्रूथ टेबल एक एक कॉलम आपको ध्यान में रखना है, तभी आपसे क्वेश्चन वहाँ पे नहीं छूटेगा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल। 2 इनपुट्स है ना, ए बी, ठीक है, और आउटपुट पे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, अच्छा आप लोग ये कैसे देख लें कि ये 4 ही लिख रहे हैं हम लोग, 4 से ज़्यादा क्यों? क्योंकि 2 इनपुट्स पे 4 ही संभव लॉजिक बन सकते हैं। या तो फार्मूला रखिए 2 टू द पावर n। n क्या है यहाँ पे? ठीक है, n क्या है? n है नंबर ऑफ इनपुट माने जितना इनपुट्स, ये है आउटपुट मीन जितना इनपुट, n है 2। ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट्स में 2 है ना, तो देखिए 2 पे पावर 2। ठीक है, क्योंकि 2 ही इनपुट है ना, देखिए ए और बी 2 इनपुट है, तो 2 पे पावर 2 देंगे, n की जगह पे 2 रखेंगे तो कितना? 4। तो 4 ही लॉजिक संभव हो सकता है। तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना लॉजिक्स में संभव है। ये तो 2 है तो हम लोग लिख देते हैं, 8 रहेगा तो 10 रहेगा इनपुट्स, तो ऐसे निकाल लेंगे। सपोज दैट किसी गेट में 5 इनपुट्स है, 2 टू दी पावर 5, तो कितना होगा? 32 लॉजिक होगा। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो और गेट्स का क्या था? और गेट्स का ट्रूथ टेबल आप लोग को ध्यान में होगा, जस्ट मैंने अभी बताया था, a प्लस बी मीन्स 0 0 0 1 1 0 1 1। क्या था? 0 0 पे 0 होता था, इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जहाँ 0 था वहाँ 1 होगा और जहाँ 1 था वो सब पे 0 होगा। ठीक है, जोड़िए ना, 0 प्लस 1 1 होता है ना, तो उसका उल्टा लिखना है। तो 0 0 प्लस 1 प्लस 0 1 होता है ना, 1 का उल्टा 1 प्लस 1 1 होगा ना। ठीक है, तो उसका उल्टा 0। तो ये आपका हो गया ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई नॉर गेट है, कोई एक नॉर गेट है, ठीक है, जिसका मैंने एक इनपुट 1 ले लिया है और दूसरा इनपुट 0 ले लिया है, तो आउटपुट क्या होगा? देखिए एक इनपुट 1 0, क्या होगा आउटपुट क्या होगा मेरा? 0 होगा। ऐसे भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह। ठीक है, किसी भी तरह पूछ सकता है, जैसा कि मैंने बताया ये। ठीक है, आपको किसी भी तरह पूछ सकता है, बोल देगा कि नॉर गेट में ऐसे, नॉर एग्जांपल लेते हैं, नॉर गेट, ठीक है, में एक इनपुट 1 और दूसरा इनपुट भी 1 रखने पर आउटपुट क्या होगा? तो आपको ऑप्शन में रहेगा ए में 0, बी में 1, सी में 1 0 कुछ भी, ठीक है, डी में नन। ठीक है, नन। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? 0। ठीक है, दोनों 1 तो क्या होगा? 0। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट। एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट। जैसा कि मैंने उस टाइम बोला कि इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला, क्योंकि इस गेट के हेल्प से, यूनिवर्सल गेट 2 है ना, नैंड है और नॉट है। और देखिए एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल गेट, ठीक है, जैसा कि कल मैंने बताया था, ठीक है, कि इसका एप्लीकेशन कैसे होता, क्यों हम इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो हम लोग मीन्स यूनिवर्सल गेट के हेल्प से कोई भी गेट बना सकते हैं, मीन्स कोई भी गेट बना सकते हैं। सपोज दैट नॉट गेट का टूल्स मेरे पास नहीं है और यूनिवर्सल गेट में नैंड गेट का है, तो नैंड गेट का यूज़ करके, नैंड गेट के इनपुट्स का यूज़ करके नॉट गेट का आउटपुट हम लोग कैसे लेंगे, नैंड गेट का यूज़ करके हम लोग और गेट कैसे बनाएंगे, नैंड गेट के हेल्प से नॉर गेट कैसे बनाएंगे, तो ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए
अभी देखते हैं कि नैंड गेट का एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला हम लोग बनाएंगे, देखिएगा कि नैंड इनटू नॉट गेट, मीन्स नैंड गेट के हेल्प से नॉट गेट बनाएंगे, नैंड गेट के हेल्प से नॉट गेट बनाएंगे, देखिएगा, ठीक है। मीन्स आप लोग पहले से जानते होंगे नॉट गेट का क्या था एक्सप्रेशन, ये था ना, मीन्स हम लोग ए देते थे तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट आता था, यही आता था ना। तो देखिएगा यही आएगा, हम लोग जो है ना बनाएंगे। ये रहा मेरा कौन सा गेट, नैंड गेट, यही होता है ना नैंड गेट। हमको ऐसा लाना है आउटपुट ना, देखिए दोनों इनपुट्स को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ से देंगे हम लोग ए, ठीक है। इसमें भी ए जाएगा और आउटपुट पे यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका जो आउटपुट होता था ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट ना, तो यहाँ पे ए इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, मीन्स यहाँ का ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यही वाई। मीन्स इसका जो एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन वाई इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये देखिए एज ए है नैंड गेट, आउटपुट दे रहा है नॉट गेट के जैसा। देखिए दूसरा हम लोग बनाते हैं नैंड गेट इनटू, ठीक है, एंड गेट, ठीक है। तो देखिएगा एंड गेट का हम लोग सबसे पहले एक बार आप लोग को रिमाइंड करा देते हैं। ए था, बी था और आउटपुट पे क्या आता था, ए इंटू बी। चलिए तो हम देखेंगे, ये तो मैंने बताया कि प्रीवियस क्या होता था एंड गेट। अभी देखिए कि नैंड गेट का हम लोग यूज़ करेंगे, नैंड गेट का, ठीक है। तो नैंड गेट का हम लोग यूज़ करके देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए ये होता था सिंबल, यहाँ से ए दिया, यहाँ से बी, तो यहाँ पे क्या आया, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। देन आफ्टर फिर से ये कॉम्प्लीमेंट हटाना है ना, क्योंकि हमको रिजल्ट देना है एंड गेट जैसा। चलिए एंड गेट जैसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, देखिए जस्ट ये नॉट गेट बन गया, ये वाला नॉट गेट मीन्स ये अब इसको और उलट देगा, ठीक है। मीन्स y इक्वल टू ए इंटू बी आ जाएगा, उल्टा का उल्टा, ठीक है। जैसे 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और फिर इसका आ जाएगा 0 ही, ठीक है। तो ये उलट जाएगा ना, 2 बार उलट जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका तीसरा, ये इसका एक्सप्रेशन ध्यान से लिख लीजिए, y इक्वल टू, सॉरी ये तो हट जाएगा ना, सॉरी ये हट जाएगा, ये मीन्स a इंटू बी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट था, जब फिर से एक बार फिर से उल्टेगा तो ये कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, ठीक है। मीन्स a इंटू बी। देखिए एंड गेट की तरह यूज़ करने लगा, एंड गेट का आउटपुट हो गया है नैंड गेट सारा, लेकिन आउटपुट कैसा दे रहा है, एंड गेट की तरह। तीसरा देखिए नैंड गेट इंटू और गेट, ठीक है। देखिए इसके लिए यहाँ से a दिया, यहाँ से b दिया और यहाँ पे आएगा a का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आएगा b का कॉम्प्लीमेंट और दोनों का इनपुट्स इसमें जाएगा, दोनों का इनपुट्स। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, मीन्स a का कॉम्प्लीमेंट इंटू b का कॉम्प्लीमेंट क्यों, क्योंकि a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट इंटू हो रहा है, इसके वजह से एक कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आप डिमॉर्गन्स लॉ से जानते हैं कि ये ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यहाँ से टूटेगा तो ये साइन बदलेगा, इनटू है ना तो प्लस हो जाएगा। मीन्स इस पे डबल कॉम्प्लीमेंट और बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट। किसी भी चीज़ को यदि 2 बार उल्टाते हैं तो वही आ जाता है। देखिए 0 है ना, 0 को एक बार उल्टाए तो 1 आया, फिर से रिवर्स किए तो 0 ही आ गया, वही। मीन्स ए को 2 बार उल्टाएंगे तो ए ही आएगा, बी को 2 बार उल्टाएंगे तो बी ही आएगा। मीन्स ये आ गया एक्सप्रेशन, इसका जो आउटपुट आ गया क्या मेरा, ए प्लस बी। तो देखिए ये और गेट का आउटपुट है ना, और गेट का यूज़ किया नैंड गेट और आउटपुट आया और गेट जैसा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। मीन्स इस गेट के हेल्प से कोई भी गेट, देखिए यहाँ पे बना लिया मैंने नॉट गेट, यहाँ पे बना लिया मैंने एंड गेट, यहाँ पे बना लिया और गेट, इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। मीन्स इस गेट के हेल्प से कोई भी गेट हम लोग बना सकते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछते हैं कि और गेट बनाने के लिए नैंड गेट का कितने गेट का यूज़ होता है, देखिए 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। यदि टफ लेवल उलझा के पूछेगा तो ऐसे पूछते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अब
अब देखिए जैसे हम लोग नैंड से सारा गेट बनाए ना, वैसे ही बनाएंगे नॉर से, ठीक है, नॉर से। अब पहला है एन नॉर गेट टू, क्या बनाना है हमको, नॉट गेट, नॉट गेट। देखिए अभी तो जस्ट मैंने आपने देखा ही है नॉट गेट का एक्सप्रेशन। ये आपका नॉर गेट है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉमन कर देंगे, यहाँ से ए देंगे और यहाँ का ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा एक्सप्रेशन, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो नॉट गेट का यही तो होता था एक्सप्रेशन, ठीक है। दूसरा देखिए नॉर गेट टू, क्या, नॉर गेट टू एंड गेट, एंड गेट, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, ये नॉर गेट बनाया, दोनों का इनपुट्स को कॉमन किया, ठीक है, यहाँ से ए, यहाँ से बी, सॉरी यहाँ से बी, देन आफ्टर फिर दोनों कॉमन होके एक नॉर गेट में इंटर करेगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा क्या, ए इंटू बी। अब देखिए कैसे आएगा, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि ए जा रहा है, तो यहाँ पे नोट लगा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट और प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या बोला था कि ब्रेक डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ब्रेक द लाइन, इस लाइन को तोड़ेंगे और ये साइन बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए इस लाइन को तोड़े, ठीक है, एक लाइन पहले से था, एक लाइन और आ गया, ठीक है, ये प्लस था ना इंटू, ठीक है, बी पे डबल, और मैंने क्या बोला था कि दो कॉम्प्लीमेंट फिर से सीधा हो जाता है, मीन्स ए इंटू बी। तो देखिए यही आया रिजल्ट, और गेट ये सॉरी एंड गेट जैसा। चलिए तीसरा, मीन्स इसका एक्सप्रेशन जो आ गया मेरा ए इंटू बी, मीन्स देखिए एंड गेट जैसा। तीसरा नॉर गेट टू और गेट, देखिए ये आपका नॉर गेट है, ठीक है, यहाँ पे ए दिया मैंने, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे क्या आएगा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यही होता है ना नॉर गेट का। देन आफ्टर देखिए ये हो गया आपका, फिर से उल्टा दिए इसी को, तो ए प्लस बी पे दो कॉम्प्लीमेंट होगा, तो मीन्स ये ए प्लस बी, दो बार जो भी होता है वो सीधा हो जाता है। चलिए मीन्स इसका एक्सप्रेशन जो आ गया ए प्लस बी, यही तो होता था और गेट का एक्सप्रेशन, और गेट का, देख रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है कि ये गेट्स के हेल्प से, नॉर गेट के हेल्प से कोई भी गेट फिर से बना दिए, तो इसीलिए इस दोनों गेट को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसे भी आता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, सपोज दैट आपको क्या दे देगा ना, ऐसे एक और गेट दे दिया, एक एंड गेट दे दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे हाँ एक और गेट दे दिया सपोज दैट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे दे देगा ए, यहाँ पे दे देगा बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है। तो देखिए ये और गेट है ना, और का मतलब सम, तो यहाँ पे ए प्लस बी, ये इंटू ना एंड गेट है, ये आपका क्या है और गेट है, ये आपका क्या है एंड गेट है, ठीक है, एंड मीन्स इंटू, इसका मतलब सम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी प्लस डी, और फिर ये और गेट है, ठीक है, और मीन्स सम, तो ये दोनों जोड़ेगा मीन्स ए प्लस बी का जोड़ और प्लस, ठीक है, सॉरी ये इंटू होगा सी इंटू डी, ठीक है, क्योंकि और मीन्स इंटू, ठीक है, यहाँ पे सी इंटू डी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मीन्स ये ए प्लस बी, हाँ, प्लस सी इंटू डी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आउटपुट में। ऐसे भी आता है कि इसका आउटपुट 2-3 गेट दे देगा, सपोज दैट ये दे दिया आपको, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक और गेट लगा दिया, ठीक है, आपको पूछेगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे दे दिया आपको ए बी सी डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इंटू बी, यहाँ पे सी इंटू डी, क्यों, क्योंकि दोनों एंड गेट है, ठीक है, और आउटपुट और गेट है ना, तो दोनों को जोड़ देगा मीन्स ए बी प्लस सी डी, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है, ऐसे फिगर दे देगा और आउटपुट पूछेगा, तो ऐसे आप लोग को सीखना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, एंड गेट है तो इंटू कर दिए, ठीक है, यहाँ पे एंड गेट है इंटू कर दिया, फिर इस दोनों ये दोनों इंटर किया और गेट में, तो दोनों को क्या कर दिए सम कर दिए, ए बी है प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी,
ठीक है। तो ऐसे ऐसे भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, ठीक है, आपको 100% सारा समझ में आएगा। और किसी भी पॉइंट से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।